आज कामकाज कर रहा है। बैंक निफ्टी में सिर्फ 115 पॉइंट की बढ़त बाकी है। आज दोनों ने नए स्तर को छुआ। आज निफ्टी ने नए लेवल्स को टेस्ट किया, सेंसेक्स ने 70,000 के नए लेवल को टेस्ट किया। बैंक निफ्टी तो भी ऑल टाइम हाई से दूर है, लेकिन आज 50,000 इसने भी दिखा दिया था स्क्रीन पर। एक बार तो 50,200 तक भी था। सुबह हमने आपको एक पॉइंट नोटिस कराया था मार्केट के अंदर, वो चीज बाद में धीरे धीरे करके सभी लोगों को पता लगी कि आज बाजार के अंदर जो चल रहा है बाजार वो थोड़ा लो वॉल्यूम के साथ चल रहा था, एडिशन कम था। और उसके बाद से देखो एक बार बाजार ने जब झटका लगाया तो उसका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा और ये हमको लग भी रहा था कि शेयर्स का सिलेक्शन काफी अच्छा है, आपको अच्छा बेनिफिट होगा। और आज के मेहमान भी हमारे बहुत ही शानदार है, वो भी आपको आज गाइड करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर क्या करना चाहिए, अलग अलग स्टॉक्स पे क्या रणनीति होनी चाहिए और ऑप्शंस का कोई ट्रेड है तो वो भी आपके सामने रखेंगे। अजीत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर इंडिया विक्स 2% टूटने के साथ ही उसने अपने सिग्नल देना या बाजार पे अपनी टिप्पणी करना छोड़ दिया। इंडिया विक्स से हमको सिग्नल मिलना हो गए हैं बंद, क्योंकि इवेंट हो गए सारे क्लोज। आरबीआई की बैठक भी, सरकार का गठन भी, पोर्टफोलियो का मोटा मोटी डिवीजन भी शाम तक और क्लियर हो जाएगा। ठीक सर, अब मेरे को जरा ये बताइएगा कि बाजार अगर चलना है तो फिर से तो एफआईज को ही देखेगा, क्योंकि एफआईज की होल्डिंग ही कम थी, वो बढ़ गई है, वो भी 29% हुई है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। और नोटिसेबल चीजें क्या है और हमको क्या ध्यान रखना है, और दूसरा बाजार की डायरेक्शन क्या है। अगर ऊपर की डायरेक्शन है तो क्या बहुत स्पीड से ऊपर जाएगा या फिर एक डिप करेगा फिर ऊपर जाएगा, डिप करेगा फिर ऊपर जाएगा। शुक्रिया डिम्पी। तो डिम्पी देखिए 3-4 सवाल हैं आपके एक सवाल में। तो मैं पहला इसको ये आंसर करते हैं कि मार्केट का टोन क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट बेसिकली अभी सबको यही जानना है कि लास्ट वीक के इस रोलर कोस्टर राइड के बाद क्या उसी तरीके के मूव्स रहेंगे। तो डिम्पी देखिए इम्पोर्टेंट ये है कि रोलर कोस्टर तो हुआ, बट एंड कहाँ पे हुआ? एंड हुआ करीब 3% के गेन के साथ। तो अगर आप पिछले 4-5 महीने का देखेंगे डिम्पी, तो ये स्विंग्स तो आ रहे थे, इतने शार्प स्विंग्स नहीं हुए थे कि ऑब्वियसली कि आप 4-5 महीने के गेन्स को इग्नोर कर दें, बट एक ग्रेजुअल अप मूव था। और मुझे लगता है कि मार्केट इसी टोन को लेके चलने में आगे कंफर्टेबल है कि आप ग्रेजुअली एक 45 डिग्री पे ग्रेजुअली आप इंडेक्स को तेजी करते हुए देखें, धीरे धीरे ऊपर जाते हुए देखें। तो जिस तरीके से लास्ट वीक क्लोज हुआ, मुझे लगता है कि वही मूव कंटिन्यू रहेगा। क्या देखना है, किस पे फोकस होना चाहिए जिससे क्लूज मिलेंगे? मुझे लगता है देखिए कि सेक्टर्स जो कि अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किए थे कंपैरेटिवली लगार्ड से, आईटी और एफएमसीजी, उनका कंट्रीब्यूशन यहां से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। खासतौर से आईटी, जहां पे कि अभी भी अपने रिकॉर्ड हाई से काफी नीचे है। तो वो साथ ही साथ जो सेक्टर्स अभी अच्छे कर रहे हैं एनीवेज, बैंकिंग, ऑटो, मेटल्स, जहां पे कि चल रहा है वहां पे सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन, रोटेशनल पार्टिसिपेशन चलती रहेगी। तो ये मुझे लगता है कि डोमेस्टिक पे ये इस तरीके का एक मूड बनता हुआ नजर आ रहा है मार्केट में। ग्लोबली इंडिकेशंस पॉजिटिव है लार्जली। अगर आप डाउ जोन्स को देखें तो वहां पे अभी एक पॉज, एक कंसोलिडेशन दिख रहा है, बट वहीं पे आप नैस्डैक कंपोजिट जो उसका टेक हेवी इंडेक्स है वहां पे काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है। वो इंडेक्स अपना रिकॉर्ड हाई के पास ट्रेड कर रहा है। वहां का ब्रॉडर इंडेक्स S&P 500 वो भी, तो ग्लोबल क्लूज भी आपको कंड्यूसिव है। अब कोई ऐसा कोई मेजर ट्रिगर मुझे दिखता नहीं। लगता है मुझे कि अब नॉर्मल बैक टू बेसिक्स, अब अर्निंग्स के बेसिस पे कौन सी कंपनी ने अच्छा किया उसके यहाँ पे आप ट्रैक्शन देखते रहेंगे। और जैसे मैंने बताया कुछ सेक्टर जो कि लगाड़ थे वहां पे आपको ट्रैक्शन दिखेगा। तो इसी तरीके का फोकस एरिया आपको लेके आगे चलना चाहिए। अब आते हैं इंडेक्स पे कि इंडेक्स पे आप करें क्या, यहाँ पे बेसिकली इतने स्ट्रॉन्ग मूव के बाद करें क्या। तो देखिए एक नॉर्मल पॉज कंसोलिडेशन होना ठीक है। और अब एक डिप मिलता है करीब 23,200 के पास, 100 के पास। पोजिशनली वो एक अच्छा बाइंग जोन होगा 23,000 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर पे 23,600, 800 ये सारे लेवल्स आपको आने वाले टाइम में देख सकते हैं। तो बेसिकली बाय ऑन डिप्स की मार्केट है अभी ये। बैंकिंग भी ठीक लग रहा है। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा ये है कि बैंकिंग में आपको जल्दी शायद आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए। 49,600 से 500 के बीच में आपको एक डिप मिलता है तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 50,000 पे आज भी काफी स्ट्रॉन्ग राइटिंग अभी भी खड़ी हुई है, तो वो शायद एक आध दिन लगेगा उसको ओवरकम करने में। बट जिस तरीके से प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स प्लेस है
पॉसिबिलिटी दिख रही है कि एक अच्छा मूव आ सकता है बैंकिंग में, और बैंकिंग कंटिन्यू करेगा इस मूव को करीब 50,500 से लेकर 600 तक। दोनों ही बाय एंड डिप्स है। इंट्राडे में मुझे लगता है थोड़ा सा अभी आपको वेट एंड वॉच पे रहना चाहिए व्हेन इट कम्स टू गोल्ड इंडाइसेस। ठीक है, इंट्राडे के हिसाब से आप थोड़ा वेट करें, हो सकता है पोजीशन लेने से भी आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। एग्जैक्टली जो पॉइंट अजीत जी आपने बताए हैं ये भी हमारा मानना भी है। देखिए बाजार एक बुल रन के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको सर ने खुद ही बता दिया 3% का नेट गेन हुआ है पूरी उथल पुथल के बाद भी, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या आपको यही खरीदना चाहिए? नहीं। जैसे बैंक निफ्टी ऊपर लिखा है 49,600 के आसपास आपको खरीदना चाहिए। निफ्टी भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि 23,100 23,000 के आसपास आपको खरीदना चाहिए। तो उसके इसके अंदर क्या आपका रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। डिप की वेट करो आप थोड़ा सा, उस डिप में अगर आपको कोई चीज मिल जाए ना तो ज्यादा अच्छा है। अगर अभी से आप डिप देखोगे तो 125 पॉइंट का तो सर खुद कैलकुलेट करें। जो लोग बुलिश है ना मार्केट पे वो भी कह रहे हैं कि डिप चाहिए बाय करने के लिए। आप सोच सकते हो आप खुद कैसे खरीदोगे बताओ? जो बुलिश है, जो टारगेट दे रहे हैं कि 24,000 हो जाएगा, वो भी चाहते हैं कि डिप मिले ताकि रिस्क हुआ ठीक हो। तो ये चीज आपको भी नोटिस करनी चाहिए, और ये बात मैं सुबह से आपको भी नोटिस करवाई रहा हूँ। आप थोड़ा देख के काम कीजिए, बस कोई प्रॉब्लम वैसा नहीं है। और आप बहुत ना नॉर्मल हो गए हो आप, और नॉर्मल हो जाओ, क्योंकि इंडिया विक्स ने भी नॉर्मल होना सिखा दिया। 16.5 पे आ चुका है, इवेंट है नहीं आपके पास, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करो, आराम से सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 17, 19 पॉइंट 20 पॉइंट अभी नीचे आ चुका है निफ्टी। हो सकता है आज में आपको एक डिप कंप्लीट भी हो जाए, ये 23,100 तक आज में ही आ जाए, कोई बड़ी बात ही नहीं है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। आगे बढ़े, निफ्टी बैंक निफ्टी का मोटा मोटी व्यू पॉइंट मिल गया, बाइंग और डिप्स है तो ये हो गया। अब आते हैं ताजा खरीदारी वाले शेयर्स, लेके आइए लॉन्ग पोजीशंस। केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के शेयर्स कुछ चल रहे हैं, आपको पता है एक तो उनका सीजन है, दूसरा चर्निंग है, तीसरा वैल्यूएशन है। ये सारी चीजें इनके हक में चली गई। टाटा केमिकल्स उसमें एक है, आज 2.5% है। आप एक और टाटा ग्रुप की कंपनी बताता हूँ, टाटा रैलीज के नाम, रैलीज इंडिया के नाम से है वो नाम नहीं लगाता अगर टाटा, लेकिन वो भी बहुत अच्छा चला, बट वो कैश का स्टॉक है। हाँ, दूसरा चंबल फर्टिलाइजर 3-3.5% ऊपर है, वो भी आज बढ़िया चल रहा है। तो कैश जो ये केमिकल्स वाला सेगमेंट है ना, जो सीधा एग्रीकल्चर से डिनोटेड है। और आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने एक फैसला लिया है, अभी उन्होंने आज पहला हस्ताक्षर फाइल पे जिसने किए, वो किसानों को 20,000 करोड़ रुपए का जो उनका अलाउंसेस बनते थे वो क्लियर किए। अब भी पहला सिग्नेचर ही वही किया है। तो आप ये सोच के देखो ना कि केमिकल्स वाले शेयर जो सीधा एग्रीकल्चर से डील करते हैं वो क्यों नहीं चलेंगे। बट पहला ही फैसला ही एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ आ गया। ठीक, वो भी 20,000 करोड़ की रकम है, छोटी मोटी रकम नहीं है, और सीजन भी है उनका। तो टाटा केमिकल्स, चंबल फर्टिलाइजर्स, तो दोनों हमारे लॉन्ग शेयर्स के अंदर आते हैं। जरा चेक कर लीजिए आप प्लीज। देखिए डिम्पी, दोनों ही स्टॉक खासतौर से चंबल टाटा केमिकल्स पहले अगर हम बात करें तो बहुत शार्प स्विंग्स देखने को मिले हैं अभी हाल फिलहाल में। अब ग्रेजुअली जाके थोड़ा सा सेटल होता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक ने अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रिक्लेम कर लिया, जो कि एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि अगर आपको पॉजिटिव साइड पे कुछ देखना है तो आज हायर लेवल्स थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग जरूरी है। बट मुझे लगता है कि ये टोन, पॉजिटिव टोन कंटिन्यू रहेगा जब तक कि आप 1060 को होल्ड कर रहे हैं। ऊपर पे करीब 1110, 1120 ये इसका टारगेट एरिया है, तो रिस्क रिवॉर्ड अभी भी फेवरेबल है, आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन देख सकते हैं। चंबल फर्टिलाइजर, इसमें डे की शुरुआत से ही एक स्टेडी मूव देखने को मिल रहा है। अभी भी स्टॉक अपने डे हाई पे है, और जो प्रीवियस स्विंग हाई था करीब 410 का, उसको डिसाइसिवली अब ब्रेक करते हुए ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे भी मेरी रिकमेंडेशन होगी आपको बाय पोजीशंस मेंटेन करके रखनी चाहिए। और अब आपका स्टॉप लॉस करीब 414 का रहेगा, करीब 10 पॉइंट नीचे यहाँ से, और वहीं पे करीब 440 से लेकर 45 का जोन है, ये आपका टारगेट एरिया होगा। तो दोनों ही स्टॉक बाय साइड पे ठीक लग रहे हैं। ओके ठीक है, दोनों पे आपने बाय कॉल दे दी है। टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, नोटिस कर लीजिएगा। चंबल फर्टिलाइजर बढ़िया चल सकता है, यहाँ पे टारगेट स्टॉप लॉस आपने रखा 440 का, 414 का स्टॉप लॉस है। सेम विद टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स की पुरानी प्रॉब्लम है, चलने के बाद थोड़ा रुक जाता है, तो आपको टाइमली प्रॉफिट करना भी आना चाहिए। 1110 तो पहला टारगेट है, एंड ट्रस्ट में 1120-30 की रेंज ये पार करेगा। ये मल्टीपल हर्डल वाली रेंज है, इसको पार करेगा तो और तेज होगा। बट एक राउंड की प्रॉफिट बुकिंग 1110 पे भी आपको बुक कर लेनी चाहिए, अगर आपके पास है तो पुराना खरीदा हुआ। ठीक, 1060 का स्टॉप लॉस भी है।
तो टाटा केमिकल्स भी मोटा मोटी आपके सामने हो गया, चंबल भी हो गया। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं। पहला है एस्कॉर्ट्स, ये भी उसी एग्रीकल्चर और उसी थीम पे जुड़ा हुआ है। एस्कॉर्ट्स हम आपको 2-3 दिन पहले बताया, हमने आयशर भी आपको बताया था। आपको ध्यान है एक कॉल दी थी 4800 की आयशर की, सोनी पटनायक ने दी थी, मैंने आपको कल परसों नोटिस भी करवाया था। 94 रुपीज की थी, 103 तो मैंने आपको रेट दिखाए थे उसके। आज ये बहुत बढ़िया से चला, शायद उसकी वाली कॉल 113-120 तक पहुंच गई थी। एक बार दिखाना है 4800 की कॉल का इस समय का रेट क्या है। 113 रुपए तो अभी है, ये आज का इसका हाई शायद 123-124 रुपए का लगा हुआ है, तो 124 का ही टारगेट था, वो टारगेट अचीव हुआ है। तो आपको ना बड़ा सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। मैं खुद अपनी तरफ से आपको नोटिस कराता हूँ कि इस चीज को जरूर ध्यान देना। एक शॉर्ट कवरिंग का शेयर एस्कॉर्ट्स है आज, और दूसरा है कैनफिन होम्स। सर दोनों चेक कर लो। डिम्पी देखिए, एस्कॉर्ट्स तो काफी कंसिस्टेंट मूवर रहा है विद इन दी ऑटो स्पेस, और मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन जिसका ब्रेकआउट आने के बाद एक पॉज दिख रहा था, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाई पे था, बट एक मोमेंटम मिसिंग था, वो आज दोबारा से देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम्स अभी भी उतने ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, बट क्योंकि टोन पॉजिटिव है तो मेरी रिकमेंडेशन होगी यहाँ पे भी आप पॉजिटिव साइड पे ही बने रहें। आप 4020 के नीचे नहीं आना चाहिए अगर इस मोमेंटम को कंटिन्यू करना है, तो वही आपका स्टॉप रहेगा। आप अनचार्टेड टेरिटरी में है तो आपके पास अपसाइड ओपन है, तो अपसाइड को कैप ना करें। बट हाँ, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर आप देखें तो करीब 4250 से लेकर 4300 के बीच का जोन, ये आपका टारगेट एरिया बनके नजर आता है। कैनफिन होम्स दिल्ली काफी टाइम से ये स्टॉक बहुत एक नैरो बैंड में स्ट्रगल कर रहा है, करीब 700 से 800, ऑलमोस्ट करीब साल भर का टाइम हो चुका है इसको। अब आना चाहिए इसमें मूव। मैं पहले भी देख चुका हूँ कि अटेम्प्ट जरूर हुए हैं 820 840 तक के जाने के, बट क्लोजिंग बेस सस्टेन नहीं होता है। अगर वीकली बेस बात करें तो दोबारा से अटेम्प्ट कर रहे हैं आप उन लेवल्स के पास जाने के, तो मुझे लगता है ये रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे उतना फेवरेबल नहीं है। यहाँ थोड़ा सा वेट करना चाहिए, एक बार 760 के अराउंड पे डिप मिलता है तब वहां पे आप लॉन्ग करें 740 के स्टॉप लॉस के साथ 800-820 तक के टारगेट्स के लिए। ओके ठीक है, डन। तो दोनों लेवल्स, दोनों स्टॉक्स से आपको अलग अलग रिकमेंडेशन है। एस्कॉर्ट्स से तो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एस्कॉर्ट्स के लेवल्स वगैरह आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, नोटिस कीजिएगा आप। हम ये हैं 4250 और 4020। एक ना नंबर और आ गया है, वो मंथली SIP का। तो मेरे पास जो जानकारी है वो मंथली SIP के अंदर जो नंबर्स आया वो करीब 20,000 करोड़ का आया है, प्लस का। ठीक है, अभी टिकट टीम आपके सामने फायर कर देगी वो। ठीक, तो ये अगर ये नंबर है तो ये हाईएस्ट है फिर से, और ये सेकंड बार ऐसा होगा जो 20,000 करोड़ से ऊपर का नंबर SIP का आया है। अगर ये नंबर अभी आया है तो अभी टिकट टीम फायर कर देगी, अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, तो देख लेना एक बार इसको। हाँ, ये मेरे पास अभी मेरे को एक जगह से फ्लैश मिला तो मैं वही आपके सामने रीड कर रहा हूँ। आगे बढ़े, कैनफिन होम्स हमने छोड़ दिया, स्कॉर्ट्स आपके सामने रख दिया। शेयर्स तो हो गए हैं तेजी वाले पूरे, तो 4 में से 3 हमने फाइनल कर दिए, टाटा केमिकल, चंबल फर्टिलाइजर और एक एस्कॉर्ट्स। और आप देख रहे होंगे तीनों के तीनों थीम एग्री से रिलेटेड है, मॉनसून से रिलेटेड है। यही मैंने सुबह भी आपको नोटिस करवाया था, और शेयर्स भी कुछ कुछ वैसे ही निकल के आ रहे हैं। इकलौता एक शेयर है कैनफिन होम्स जो इस थीम से थोड़ा अलग है, उसके लेवल्स आपने स्क्रीन पर पढ़ लिए। और देश के प्रधानमंत्री ने भी पहली बार जब सिग्नेचर किया तो इसी चीज पे किया है कि 20,000 करोड़ हम किसानों का रखा हुआ वो दे देते हैं। चलो भाई, हो गया काम। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद मंदी वाले शेयर्स और फिर अजीत सर के ट्रेड। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। अब जरा मंदी वाले शेयर्स भी चेक करवा लेते हैं सर से और जरा समझ लेते हैं कि क्या करना चाहिए। तो लेके आइए जरा शॉर्ट्स वाले शेयर्स। तो जो ताजा बिकवाली वाले शेयर्स है उसमें एक तो परसिस्टेंट है, दूसरा कमिंस है। एक बार जरा दोनों शेयर्स को आप चेक कर लेंगे अजीत सर, परसिस्टेंट और कमिंस इंडिया। देखिए परसिस्टेंट तो कुछ टाइम पहले से ही अभी इसमें मूव आना शुरू हुआ है, वॉलेटाइल काफी ज्यादा है, बट यस मिड कैप IT नेम्स ज्यादातर आपको इस तरीके नजर आएंगे, शार्प स्विंग्स। तो 3 दिन के शार्प अपमूव के बाद आज ये डिप जो आया है करीब 4% के कट के साथ ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम्स यहाँ पे मिसिंग है, स्टॉक अभी भी अपने एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर सकता है। आपको 3660 से लेकर 3600 का जोन दोबारा दिख सकता है, बट रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है यहाँ शॉर्ट करने के लिए। इनफैक्ट 3600 के पास आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे तो ज्यादा बेटर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको परसेंट में। जैसे मैंने बताया कि
आईटी एक ऐसा सेक्टर है जहां पे कि काफी लंबे अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब जाके हम थोड़ा सा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन अवॉइड का होगा। क्यूमिंस इंडिया, यहाँ पे देखिए बहुत शार्प स्विंग्स हो रहे हैं काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के बाद। तो मेरे यहाँ पे डेफिनेटली एक रिकमेंडेशन होगी कि पोजीशन रिड्यूस कर दीजिए अगर आपके पास लॉन्ग है तो। शॉर्टिंग की अभी भी नहीं, क्योंकि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, बट ये अगर आपके पास लॉन्ग्स हैं यू कैन रिड्यूस। ये स्टेबल कब होगा, ये दोबारा 3750 के ऊपर क्लोज करेगा, अदरवाइज ग्रेजुअली ये ड्रिफ्ट हो सकता है एक बार आपको 3350 से लेकर 3300 का जोन दिखा दें। ठीक है, डन। अब हमारे पास अनवाइंडिंग के शेयर्स भी हैं, वो भी मैं आपसे फटाफट से पता कर लेता हूँ, फिर हम जरा आपसे ट्रेड भी लेंगे सर। दो अनवाइंडिंग के सौदे हैं, पहला बलरामपुर चीनी और दूसरा है L&T फाइनेंसर। सर इन दोनों शेयर्स को भी चेक कर लो आप। देखिए पहले बलरामपुर की बात करते हैं, तो बलरामपुर इनफैक्ट डिम्पी काफी एक अच्छा बेस बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे। और जैसे कि आज हमने देखा फर्टिलाइजर शायद उस तरह की, अब कुछ टाइम बाद आपको शुगर स्टॉक्स में कुछ मूव नजर आए, तो एक क्लियर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्म हुआ है, एक शार्प अप मूव के बाद एक पॉज। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक दो दिन कंसोलिडेशन जरूर हो सकता है, बट जब तक आप 390 के ऊपर है क्लोजिंग बेसिस पे, यहाँ पे पॉजिटिव टोन बना रहेगा और ऊपर पे करीब 420-25 के लेवल्स दोबारा से रीटेस्ट हो सकते हैं। तो इनफैक्ट यहाँ पे एक्यूमुलेशन की रिकमेंडेशन होगी 388 का एक स्टॉक के साथ, ऊपर पे करीब 420 तक के टारगेट्स। दूसरा स्टॉक L&T फाइनेंस, तो यहाँ पे भी देखिए एक अच्छे मूव के बाद एक आज फ्लैटिश स्टार्ट है, करीब 1% के कट। यहाँ पे भी मेरी रिकमेंडेशन होगी कि लॉन्ग साइड की अपॉर्चुनिटी देखिए, एक नेक्स्ट स्विंग में हो सकता है शायद ये आपको रिकॉर्ड हाइस को रीटेस्ट करता हुआ नजर आए। तो यहाँ पे जो लेवल्स बन के नजर आ रहे हैं 161 करीब करीब स्टॉप रहेगा, स्टॉक 166 के पास ट्रेड कर रहा है, और ऊपर भी करीब करीब 173 से 5 के बीच में आपका टारगेट एरिया होगा। ठीक है, डन। तो ये अनवाइंडिंग के दो शेयर्स भी मेरे को पता करने थे, वो भी हमने आपके लिए पता कर दिए, सब चीज आपके सर सामने बता रहे। ये जो खबर है नीचे 20,000 करोड़ वाली, वो आई गई है, आपने देख ही लिया होगा थोड़ी देर पहले जब मेरे पास आई हुई खबर, तो मैंने आपके सामने पहले ही बता दिया था, फ्लैश होने से पहले। कहीं भी फ्लैश नहीं होता तो हमारे पास जानकारी आई और करीब 20,000 करोड़ प्लस का नंबर आया SIP का। ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है जब 20,000 करोड़ से ऊपर का नंबर आ रहा है, और ठीक है रिकॉर्ड तौर पर तो है ही, क्योंकि इससे हम, अच्छा आपको पता है कब से नोटिस होने लगा था ज्यादा, तब से मार्केट चलने भी लगा था। ये नोटिस होने लगा था शायद करीब 13-14 हजार करोड़ से। तो 13,000 करोड़ से 20,000 करोड़ की जो जर्नी है SIP की जर्नी, हर महीने की जो मार्केट के अंदर आ रहा है 20,000 करोड़ रुपया। आज जो मार्केट में पहला देश के प्रधानमंत्री ने साइन किया है ना किसानों के लिए, वो 20,000 करोड़ है, और उसका तो SIP आ जाता है आज की डेट में मार्केट के अंदर एक महीने के अंदर। एक महीने का डाटा है, मई मंथ का डाटा है, नंबर काफी बड़ा है, और यही बाजार को काफी हद तक बेस भी बनाता है। और आप एक्सट्रीम बुल रन में इसी की वजह से ही हो। छोटा सा ब्रेक, अच्छा ब्रेक से पहले एक काम कर लेते हैं, जरा सर से उनके ट्रेड तो ले ले, फिर उसके बाद फिर हम ब्रेक लेंगे। अजीत सर आपके सौदे। बिल्कुल डिम्पी, तो देखिए जिस तरीके से मार्केट टोन है पॉजिटिव साइड पे ही रिकमेंडेशन हैं। पहला नाम होगा सिप्ला का, एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट है, स्टॉक अपने रिकॉर्ड से पास ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। करीब 1580 तक के टारगेट्स यहाँ पे एंटिसिपेटेड है, 1504 के स्टॉप लॉस के साथ उसको आप लॉन्ग करें। दूसरा नाम एक बहुत मेजर ब्रेकआउट अल्ट्राटेक सीमेंट में, काफी लंबे कंसोलिडेशन को एंड किया है, इसमें वॉल्यूम प्राइस एक्शन दोनों इन सिंक है, करीब 11,500 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है, इसमें 1500 के स्टॉप लॉस के साथ उसको आप लॉन्ग करें। ठीक है सर, डन। तो आपका अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया। सीमेंट में एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि सीमेंट कहीं ना कहीं से आएगा जरूर, हमने तो नहीं लिया सीमेंट, हम तो सीमेंट से थोड़ा छूटे थे, लेकिन आपने हमको एक सीमेंट कंपनी दे दी अल्ट्राटेक सीमेंट, इस पे जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने आपको खबर बताई, मार्केट में बस चल रहा है कि सीमेंट के दाम 10 से 15 रुपए बढ़े हैं और कुछ ही दिनों में आ भी जाएगा। पिछले 2-3 दिन से तो शेयर चल रहे हैं, हो सकता है जब खबर आए तो प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाए, लेकिन आप थोड़ा अवेयर रहिएगा, अटेंटिव रहिए। 11,500 तक के टारगेट है और 10,500 का एक स्टॉप लॉस है। बड़ा शेयर है अल्ट्राटेक सीमेंट, जो कि अजीत सर की तरफ से दिया गया है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपने ट्रेड बताने के लिए। सबका रिपोर्ट कार्ड कल होगा। नमस्कार।